हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं ईबीएस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इससे पहले भी हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं ईबीएस के लिए, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए एमपीटेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जानकारी दी गई है वो ब्रेल लिपि के बारे में दी गई है। तो ब्रेल लिपि क्या है? लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। तो जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है वो किसने किया है? लुइस ब्रेल ने। तो लुइस ब्रेल कहाँ के थे? लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब वह अपने पिता के औजारों से एक दिन खेल रहे थे। तब वह 3 साल के थे, लुइस ब्रेल जी 3 साल के थे। तो वह अपने पिता के औजारों से एक दिन खेल रहे थे तो उनकी आँख में चोट लग गई। उन्हें दिखना बंद हो गया। उनकी आँख, किसी की भी आँख में चोट लग जाएगी तो उसे दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, तो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। इनके पिता कुछ औजार रखते होंगे तो उन औजारों से ये खेल रहे थे लुइस ब्रेल जी। इनके औजारों से इनकी आँख में चोट लग गई जिससे इन्हें दिखना बंद हो गया। तब उन्होंने छूकर पढ़ने का आइडिया ढूंढ लिया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। जब इन्हें दिखाई नहीं दिया, आँख में इनकी चोट लग गई तो इन्हें दिखना बंद हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि इस तरह तो मतलब कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि अक्षरों को छूकर पढ़ने का आइडिया ढूंढ लिया। तो इसी को लुइस ब्रेल मतलब ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने नाम के आधार पर इस लिपि का नाम दे दिया तो इसका नाम ब्रेल लिपि हो गया। एक लिपि कैसी है? छूकर पढ़ सकते हैं इसको। तो इस लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए जो बिंदु बने होते हैं, मोटे कागज़ होता है कुछ भी, जैसे डायरी वगैरह में कुछ ऊपर कवर पे जो उभरे हुए बिंदु बने रहते हैं, कुछ इसी टाइप से जो ब्रेल लिपि होती है उसमें भी मोटे कागज़ होता है। जैसे डायरी का कवर होता है, किसी बुक का कवर होता है, मोटा टाइप का कवर होता है, तो ऐसे ही मोटे कवर पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ये ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? केवल 6 बिंदुओं पर आधारित ये लिपि होती है और ये मोटे कागज़ पे उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली लाइन की कि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और मोटे कागज़ पे उभरे हुए अक्षर होते हैं। और लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने कब मतलब कि इस लिपि को आविष्कार किया? तो इनके 3 साल के थे जब इनकी आँख में चोट लग गई थी, तो इन्होंने इस लिपि को मतलब आइडिया निकाला छूकर पढ़ने के लिए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जानकारी क्या है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। तो ये क्या है जंगल अधिकार अधिनियम? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको यह जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हो, ऐसे लोग जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हो, ऐसे आदिवासी जिनको जंगल में रहते कम से कम 25 साल हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनका हक दिलाता है जंगल अधिकार कानून। क्या हक दिलाता है? उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक है। जंगल में मतलब कि जहाँ पर वो रह रहे हैं और आसपास में जो भी पेड़ लगे हैं, पेड़ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब फल लग रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन पर, और मतलब जंगल पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के उस क्षेत्र के जंगल पर उनका हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जिस जंगल में वो रह रहे हैं आदिवासी लोग, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल को बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे। तो जंगल में उनको मतलब कि आज के टाइम में जंगल काटे जा रहे हैं, तो जंगल को बचाने का काम भी क्या करें? उनकी ग्राम सभा करें जो आदिवासी लोग रह रहे हैं जंगल में। और ये कब लागू होता है? कौन से आदिवासी? जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ऐसे आदिवासियों पर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 का कानून लागू होता है। नेक्स्ट, कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? तो कुड़ुक एक भाषा है, तो तोरंग का अर्थ होता है जंगल। कुड़ुक क्या है? तो कुड़ुक झारखंड के आदिवासियों की भाषा कुड़ुक कहलाती है। कुड़ुक में तोरंग का अर्थ होता है तालाब। और कुड़ुक क्या है? एक भाषा है जो झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। तो कुड़ुक झारखंड के आदिवासियों की भाषा। नेक्स्ट पॉइंट, गुजराती में
उधयुँ है, उधयुँ का मतलब होता है उल्टा। तो गुजराती में जो उधयुँ लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट, उल्कापिंड। उल्कापिंड या टूटता तारा उस तारे को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगता है। तो उल्कापिंड क्या है? तो ऐसे तारे जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगते हैं उन्हें हम उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से सन में गए थे अंतरिक्ष में? तो 1969 में अंतरिक्ष में गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। जो महिला थी वो भारतीय थी। ऐसी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट, महिला अंतरिक्ष यात्री ने भारतीय मूल की द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स। लिखने में मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो ये भारतीय मूल की थी और द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स। ये 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने उड़ान भरी थी और 16 दिसंबर 2006 को ये अंतरिक्ष में पहुँच गई थी। कौन पहुँच गई थी? सुनीता विलियम्स। ये भारतीय मूल की और द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स 115 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी? तो 115 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रही थी सुनीता विलियम्स जी। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इस सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर का पानी भारी होता है। तो मृत सागर इतना नमकीन है कि इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा नमकीन सागर है। तो इसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है, डेड सी के नाम से। मृत सागर का पानी भारी होता है। नमकीन होने के कारण इसका पानी भारी है। इस सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। इस सागर में, मृत सागर में तैरने के लिए हाथ पैर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से बिस्तर पर लेटे होते हैं। इस सागर में ऐसे ही तैर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी, घड़सी सर। तो घड़सी सर क्या है? सर का अर्थ होता है तालाब। यह तालाब 650 साल पुराना है। इसे जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है कि राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। सर का अर्थ होता है तालाब और घड़सी यहाँ के राजा थे। जैसलमेर राजस्थान की जगह है। तो घड़सी यहाँ के राजा थे। राजा ने लोगों के साथ मिलकर ये तालाब बनाया था तो इसका नाम घड़सी सर पड़ गया। इस घड़सी सर जो तालाब है इसके दोनों तरफ पक्के घाट, बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि हैं। तो घड़सी सर जो तालाब है उसके दोनों तरफ पक्के घाट हैं, बरामदे भी है, कमरे हैं, बड़े हॉल हैं। यहाँ 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जानकारी है तो मिर्च कहाँ से आई है भारत में? तो पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई। तो मिर्च आई है, पुर्तगाली व्यापारी जो भारत में आए थे तो पुर्तगाली व्यापारी द्वारा ही मिर्च भारत में लाई गई थी। तो मूंगफली और आलू, अमरूद, टमाटर। तो आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली ये कहाँ से आए हैं भारत में? दक्षिण अमेरिका से मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर भारत में आए हैं। भिंडी और कॉफ़ी ये अफ्रीका से आए हैं भारत में। गोभी और टमाटर कहाँ से आए हैं? तो ये यूरोप से आए हैं भारत में। सोयाबीन कहाँ से आया है भारत में? तो चीन से अमेरिका और अमेरिका से भारत। ऐसा नहीं है कि चीन से भारत में आ गया डायरेक्ट, नहीं, चीन से पहले अमेरिका गया और अमेरिका के जब भारत में आए तो अमेरिका से भारत आया। सोयाबीन इस तरह से भारत में आया है। नेक्स्ट जानकारी जो दी गई है, मुकादम किसे कहते हैं? तो कर्ज वसूलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मुकादम के नाम से जाना जाता है। और पूरन पोली क्या है? चने की दाल की मीठी रोटियाँ। जो चने की दाल होती है, चने की दाल की जो मीठी रोटियाँ बनाई जाती हैं उसे पूरन पोली कहते हैं। नेक्स्ट, बलियम्मा क्या है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। तो माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे बलियम्मा कहते हैं। मलयालम में कहते हैं परंतु अपनी भाषा में नहीं कहते हैं, यहाँ की भाषा में। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। नेक्स्ट है अमू अम्मा। तो माँ की माँ जो नानी होती हैं उन्हें कहते हैं अमू अम्मा। अबू धाबी कहाँ है? तो भारत से अबू धाबी हवाई यात्रा से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। हवाई यात्रा के द्वारा यदि अबू धाबी जाया जाए तो भारत से केवल 2 घंटों में अबू धाबी पहुँच जाते हैं। तो अबू धाबी की भाषा कौन सी है? अरबी भाषा है यहाँ पे और मुद्रा यहाँ की है दिरहम।
नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी में बहुत ही ज़्यादा खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पानी पेट्रोल से सस्ता है। अबू धाबी जो इलाका है वो एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे पानी पेट्रोल से सस्ता है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पानी बहुत महंगा बिकता है, और पेट्रोल से सस्ता, ये पानी से सस्ता तो यहाँ पे पेट्रोल है। आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल को।